ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 9वां अध्याय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं प्राणिनाम उपकाराय यदेवेह परत्र च कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान भजेत्। माली मनुष्य मार नहीं राज्य धन फल फूल दिया करे पुण्य उपार्जन। आई एम merely a gardener. I have neither a kingdom nor very great riches. I simply have some fruits and flowers that I wish to utilize to achieve piety in my life. भगवान बोल रहे हैं कि मेरे पास, मैं तो एक माली हूँ, गार्डनर हूँ। मेरे पास कोई राज्य नहीं है, ना बहुत धन है। मेरे पास कुछ बस फल फूल हैं। इसी को इस्तेमाल करके, इसी का वितरण करके मैं जीवन में कुछ पुण्य प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इसलिए आप मेरे को मदद करो। ये मेरे पास फल फूल है, इसको वितरण करने में मदद करो ताकि मुझे पुण्य मिलेगा। पुण्य मतलब है कि सुख मिलेगा। तो भगवान को ये प्रसन्न करेगा। तो हम लोग इस श्लोक पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे, इसका तात्पर्य पढ़ के थोड़ा और चर्चा करेंगे। हाँ। सो जो भगवान को जो कार्य करने से सुख मिले, तो भक्त का जिम्मेदारी होता है कि वो उस प्रकार का कार्य करे। भगवान को सुख देना हमारा जो है जीवन का उद्देश्य है। हम वो चाहते हैं, ना कि हम इस संसार के किसी किसी अन्य व्यक्ति को जो है संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं, और ना अपने खुद के संतुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। तो ऑफ कोर्स जब कोई भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेगा, तो उस माध्यम से सभी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को भी जो कार्य कर रहा है और जो जो भी जिन लोगों के लिए कर रहा है, सबको वास्तविक संतुष्टि मिल जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर हम सबको अलग अलग प्रकार से संतुष्ट करने के लिए सोचेंगे, कार्य करेंगे, तो कोई संतुष्ट नहीं होने वाला है, भगवान भी संतुष्ट नहीं होने वाला है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जो फल फूल हैं, उसका हमको जो है लोगों तक पहुंचाना है, दान करना है, ताकि महाप्रभु को पुण्य मिले और वो सुख प्राप्त करे। तो वो फल फूल, क्योंकि महाप्रभु के पास जो फल फूल हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, और वही वास्तव में लोगों की भूख को शांत कर सकता है, तृष्णा को शांत कर सकता है, संतुष्ट करके। लोगों को भूख लगी है संसार में, हर कोई भूखा है। हाँ। और महाप्रभु बोल रहे हैं कि जब ये गरीब लोग, ये भूखे लोग, गरीब लोग जब ये खाएंगे मेरा मेरा जो फल फूल है, तो वो लोग खुश हो जाएंगे और मेरी पुण्य ख्याति गाएंगे, और फिर मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। हाँ। महाप्रभु बोलते भी हैं, यह है कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जब भूखे और गरीब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के फल को खा करके सुखी हो जाते हैं, तो ये देख करके महाप्रभु हंसी मने मने अपने वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ऐसे सुख मिलता है। ये फल फूल क्या है? भूख क्या है? भूख है लोगों को वास्तविक संतुष्टि और आनंद प्राप्त करने की भूख लगी है सबको। लेकिन वो इस संसार के किसी भी प्रकार के कार्य करने से वो संतुष्टि भूख शांत नहीं हो सकती है। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का जो फल है, कृष्ण प्रेम रूपी फल, उसको ही प्राप्त करके हमारी जो है भूख खत्म हो सकती है, संतुष्टि मिल सकती है। हाँ। अन्यथा
ये भूख हमेशा एज इट इज रहेगी और बढ़ती जाएगी। व्यक्ति कभी शांत नहीं हो पाएगा। So in performing welfare activities for human society, Sri Chaitanya Mahaprabhu presents himself as being not very rich, thus indicating that a man need not be rich or opulent to act for the welfare of humanity. श्री चैतन्य महाप्रभु मनुष्य समाज के लिए, वास्तविक समाज का सेवा करने के लिए बोल रहे हैं कि मैं, अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं बहुत धनी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनके पास जो फल फूल है उसका वो दान करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। इसलिए जो समाज का वास्तविक रूप में मनुष्य समाज का सेवा करना चाहता है तो उसको बहुत धनी और ऐश्वर्यवान होने की आवश्यकता नहीं है। वो जरूरत नहीं है। उसका बस इच्छा होना चाहिए कि मैं वास्तविक लाभ लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ। वास्तविक लाभ क्या है? भगवान से जोड़ना, भगवान के नाम का प्रचार करना। तो ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। Sometimes rich men are very proud that they can perform beneficial activities for human society, whereas others cannot. A practical example is that when there is a scarcity of food in India on account of meager rainfall, some members of the richer class very proudly distribute foodstuffs, making huge arrangements with the help of the government, as if merely by such activities people will be benefited. Suppose there were no food grain, how would the rich man distribute food? Production of grain is completely in the hands of God. If there were no rain, there would be no grain, and these so-called rich men would be unable to distribute grain to the people. कृपा जी उदाहरण दे रहे हैं। कभी कभी भारत में जो है अनाज की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है कहीं पे, तो लोगों को नहीं मिल पाता है खाने के लिए। तो जो उस स्थान के जो अमीर लोग होते हैं, तो वो लोग बड़े ही प्राउड और अहंकार में आकर के पूरा अरेंजमेंट करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिल करके, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने का। और उसमें अपने आप को ही एज गुड एज जो है दाता समझते हैं, दाता समझ करके ये कार्य करते हैं, भगवान को साइड कर देते हैं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर भगवान की कृपा नहीं होगी, अगर रेन नहीं है, वर्षा नहीं है, और प्रकृति से हमको फूड ग्रेन्स अनाज नहीं मिलेगा, तो कोई कितना भी व्यक्ति, कितना भी रिच हो, धनी हो, बहुत पैसा हो, वो फिर भी किसी को मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन इज कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ गॉड। अनाज की उत्पत्ति जो है पूर्ण रूप से भगवान के हाथ में है। भगवान की प्रसन्नता से ही पृथ्वी जो है अनाज उत्पन्न करती है। अन्नाद अन्नाद भवन्ति भूतानि। हाँ, अन्नाद भवन्ति भूतानि। और अन्न संभवा पर्जन्य अन्न संभवा, पर्जन्य अन्न संभवा। ये गीता में और बताता है, 3rd चैप्टर में 3.14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अनाज पे ही सारे भूतानि, सारे जीवात्मा निर्भर है, उनका जीवन यापन। और जो अनाज है वो किस पे निर्भर है? पर्जन्य, पर्जन्य एक प्रकार की बारिश होती है, वर्षा, रेनफॉल, उस पे निर्भर है। और पर्जन्य किस पे निर्भर है? बारिश यज्ञ पे निर्भर है। और यज्ञ का अर्थ क्या होता है? भगवान विष्णु के को प्रसन्न करने के कार्य को यज्ञ कहा जाता है। जिस कार्य को करने से भगवान नारायण संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसको यज्ञ बोलते हैं। और यज्ञ जो है कर्म संभव समुद्भवा, यानी वैदिक शास्त्रों में जो अलग अलग प्रकार के वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्तव्य बताए गए हैं, निर्धारित कर्तव्य शास्त्रों के द्वारा, उसको कर्म बोला जाता है। और इस प्रकार के कर्म से यज्ञ किया जाता है। और ऐसे यज्ञ करने से नारायण संतुष्ट होते हैं, और फिर उनके संतुष्टि से पर्जन्यात बारिश होती है। इंद्र देवता जो कि भगवान नारायण के सर्वेंट हैं, तो जब भगवान नारायण संतुष्ट होते हैं तो इंद्र देवता फिर बारिश करते हैं, और फिर उस बारिश से अनाज मिलता है, और लोग जो है इस संसार में निर्वाह कर पाते हैं। तो ये है समाज सेवा। समाज सेवा जो है पूरी तरह से भगवान की कृपा पे
निर्भर है। स्वतंत्र रूप से कोई समाज सेवा भी नहीं कर सकता। So the real purpose of life there is therefore is to satisfy the supreme personality of God. Srila Rupa Goswami describes in his Bhakti Rasamrita Sindhu that devotional service is so exalted that it is beneficial and auspicious for every man. इसलिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? परम भगवान को संतुष्ट करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि भक्ति की इतनी महिमा है कि ये हर किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक और मंगलकारी होती है। इससे क्योंकि भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। अब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं इसलिए बाकी सारे जो लोग हैं संसार के वो संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्ट। श्री चैतन्य महाप्रभु also declared that to propagate the bhakti cult of devotional service in human society, one does not need to be very rich. Anyone who knows the art can do it and thus render the highest benefit to humanity. श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे ये चीज डिक्लेयर कर रहे हैं कि भक्ति कल्ट का प्रचार करने के लिए व्यक्ति को जरूरी नहीं कि वो धनी हो। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए बस एक आर्ट की आवश्यकता है। व्हाट इज दैट आर्ट? दैट ही मस्ट बी expert in his services. भजन विज्ञान योगा कर्मसु कौशल आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी। किसी भी कार्य को करने का कार्य की कुशलता क्या है? कुशल कार्य क्या है कि व्यक्ति इस प्रकार से वो कार्य करे बिना उसमें आसक्ति विकसित हुई। कृष्णा कॉन्शियस होकर के जो कार्य करता है उसको योगा कर्मसु कौशलम। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु टेक्स द पार्ट ऑफ अ गार्डनर because although a gardener is naturally not a very rich man, he has some fruits and flowers. Any man can collect some fruits and flowers and satisfy the supreme personality of Godhead in devotional service, as the Lord recommends in the Bhagavad Gita. तो भगवान अपने आप को केवल एक माली के रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि माली जो होता है वो उतना बहुत धनी व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन उसके पास निश्चित रूप में कुछ फल फूल तो होते ही होता है। इससे पता है चलता है कि कोई कितना भी गरीब हो कुछ फल फूल तो कहीं से भी प्राप्त करके भगवान की संतुष्टि के लिए भक्ति योग में अर्पण कर सकता है। भगवान बोलते भी इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम मीन्स अलीफ। एक पत्ते को पत्रम बोलते हैं। पुष्पम मतलब एक पुष्प को पुष्पम बोलते हैं। एक फल को फलम बोलते हैं। थोड़ा सा जल को तोयम बोलते हैं। तो मान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर इतना भी एक एक भी मिल रहा है यो में भक्त्या प्रयच्छति, लेकिन भक्ति के साथ अर्पण करते हुए तदहम भक्ति उपहरितम। तो भक्ति ऐसी भक्ति जो भक्ति भाव से प्रदान किया हुआ जो खाद्य पदार्थ होता है मोहन बोले अस्नामि प्रयतात्मनः। अस्नामि मतलब आई ईट। हाँ, मोहन बोल रहे हैं मैं खाता हूँ। वहां डिक्लेयर कर रहे हैं। कभी कभी कुछ मूर्ख लोग होते हैं ना, नास्तिक लोग होते हैं, वो बोलते हैं आप लोग इतना बनाते हो थाली में फिर भगवान के सामने रख देते हो। हाँ, भगवान खाए कहाँ? कौन देखा भगवान कहाँ खाते हैं? आप ये सब तो इस प्रकार से ऑब्जेक्शन करते हैं। प्रभुपाद जी से ही ऐसा एक व्यक्ति ऐसे बोल रहा था, नास्तिक व्यक्ति, कि आप भगवान की मूर्ति के सामने रख देते हो खाद्य पदार्थ, लेकिन भगवान कहाँ खाते हैं? भगवान खाते नहीं है। तो प्रभुपाद जी उसको बोले कि आपको कैसे पता नहीं खाते भगवान? हाँ, आपको कैसे पता भगवान नहीं खाते? भगवान बोलते हैं मैं खाता हूँ, तो भगवान खाते हैं। आप कैसे बोल सकते हो नहीं खाते? तो फिर प्रभुपाद जी बोले कि अभी भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं इस बारे में अगर मुझे स्वीकार करना है तो मैं किसको स्वीकार करूँ? हाँ, एक परम भगवान कृष्ण गीता में खुद बोलते हैं अस्नामि प्रयतात्मनः, मैं खाता हूँ। और एक आप बोल रहे हो कि नहीं खाता हूँ। तो मैं किसको एक्सेप्ट करूँ? कृष्ण को एक्सेप्ट करूँ या आपको एक्सेप्ट करूँ? गुरु प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने शिष्य को, ये कृष्ण सेज इन द भगवद गीता दैट ही ईट्स।
एंड सम लोफर कम्स एंड ही सेज कृष्णा डजंट ईट, सो whom शुड आई एक्सेप्ट? किसको मुझे स्वीकार करना चाहिए? हाँ, कृष्ण जो कि परम भगवान है, सुप्रीम अथॉरिटी है, महान महान आचार्य, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण, मुक्त आत्माएं, शुद्ध भक्त, सब लोगों ने कृष्ण को परम भगवान स्वीकार किया है, परम सत्य के रूप में जानते हैं। तो कृष्ण जो बोलते हैं वो सत्य है, परम सत्य है। तो उनकी बात को मैं स्वीकार करूं या किसी संसार के किसी लोफर की बात को स्वीकार करूं? किसकी बात को स्वीकार करना चाहिए? हाँ, ऐसे ही जो इस संसार में अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, तो हमको किसका सुनना चाहिए, हमको डिसाइड करना है। कृष्ण जो बोलते हैं हम वो स्वीकार कर, वो हम माने, या इस संसार के कुछ जो लोग हैं तथाकथित सो कॉल्ड नॉलेजेबल पर्सन, हाँ, उनकी बात को माने? वी शुड डिसाइड, हमको डिसाइड करना चाहिए। जैसे भगवान, भगवान का नाम जप करना है, भक्ति करना है, तो भगवान भी इसके बारे में कुछ बोलते हैं कि नाम जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कितना नाम जप करना चाहिए, भगवान भी बोलते हैं। और इस संसार के कुछ लोग भी बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म करो, नाम लेने से क्या होता है। हाँ, तो हम इस सांसारिक लोगों का सुनेंगे या कृष्ण का सुनेंगे? कृष्ण जो बोलेंगे, हमको डिसाइड करना चाहिए। हमारे हमारे लीडर कौन है? रशिया में प्रभुपाद जी गए, तो वहां पे प्रभुपाद जी यही चीज बोले, बोले कि व्हाट इज द डिफरेंस इन योर फिलोसफी एंड आवर फिलोसफी? रशियन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। प्रभुपाद जी बोले आप भी कम्युनिस्ट हैं, हम भी कम्युनिस्ट हैं, आपके फिलोसफी में हमारी फिलोसफी में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। बस अंतर क्या है? हाँ, कम्युनिज्म मतलब कि आप लीडर जो है उसको आप मानते हैं। तो आपका लीडर लेनिन है, लेनिन ने कम्युनिज्म चालू किया। प्रभुपाद जी बोलते हैं यू एक्सेप्ट योर लीडर एज लेनिन, बट आवर लीडर इज कृष्णा। हाँ, सो वी आर स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, स्पिरिचुअल कम्युनिस्ट हैं हम लोग, वी फॉलो स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। आवर लीडर इज कृष्णा एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। हमारे लीडर कृष्ण है, और सब कुछ पूरा संपत्ति कृष्ण को बिलोंग करती है, तो उसके लिए है। और आपका लीडर लेनिन है, जो इस संसार का कोई मनुष्य है, और वो बोलता है कि पूरी संपत्ति राज्य को बिलोंग करती है, तो आप वो मानते हैं। बस अंतर तो इतना ही है। हाँ, आप भी फॉलो कर रहे हैं किसी को लीडर, आपको भी किसी को न किसी को तो लीडर बना के फॉलो करना पड़ रहा है, और हम भी लीडर बना के फॉलो कर रहे हैं। बस अंतर है, लीडर में अंतर है। आपका लीडर इस संसार का जो है थर्ड क्लास व्यक्ति है, और हमारा लीडर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो हम उनका सुनेंगे। ऐसे ही कोई जो है चैलेंज कर रहा था, बता रहा था कि अन्य ग्रहों में जीवन है कि नहीं है। तो कोई व्यक्ति आके बोला कि फलाना फलाना साइंटिस्ट बोलता है कि कोई जीवन उमन नहीं है अलग अलग अन्य ग्रहों में, अन्य ग्रहों में ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है कि वहां पे जीवन हो सके, केवल पृथ्वी में ही जीवन है। तो प्रभुपाद जी बोले बट वैदिक शास्त्र गिव एविडेंस दैट देयर आर लाइफ इन सो मेनी अदर प्लैनेट्स आल्सो। वैदिक शास्त्र तो हमको प्रमाण देते हैं, भगवान बोलते हैं आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, गीता में भी भगवान बोलते हैं। हाँ, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने यही ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दे के आया हूँ। तो भगवान बोलते हैं। तो हाँ, तो गीता में शास्त्रों में भगवान बोलते हैं, तो हम उनकी बात को स्वीकार करेंगे, या इस संसार के कुछ जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं या लर्नेड व्यक्ति हैं, जो कहीं जा नहीं सकते हैं, मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य, उसकी बात को मानेंगे? तो आप अपनी अथॉरिटी के रूप में आप इस भौतिक संसार के जो साइंटिस्ट हैं उनको अथॉरिटी आप मान रहे हो, जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनका कोई एक्सपीरियंस कितना होता है, 70 80 90 100 120 100 साल का होगा ना। या पूरा मॉडर्न साइंस का अगर एक्सपीरियंस ले तो कितना, 250 300 400 साल की एक्सपीरियंस है ना बस। लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड तो करोड़ों 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 को सालों से है, तो ये 200 250 साल का एक्सपीरियंस का क्या मायने रखता? और वो भी एक छोटे से ग्रह पृथ्वी के अंदर बैठ करके कुछ कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे पूरे ब्रह्मांड के बारे में कैसे वो निष्कर्ष दे सकते हैं? इसलिए सो आप अपना अथॉरिटी संसार के किसी मनुष्य को मानते हो, बट आवर अथॉरिटी इज कृष्ण, तो वी फॉलो कृष्ण। तो व्हाट इज द डिफरेंस? यू एक्सेप्ट सम ह्यूमन बीइंग, आप किसी मनुष्य को अथॉरिटी मान करके उसको पालन करते हो, और हम कृष्ण को अथॉरिटी मान करके कृष्ण को पालन करते हैं। फिर आपसे बात तो एक ही है, फॉलो फॉलो तो करना पड़ेगा आपको किसी न किसी को लीडर। खुद से तो ज्ञान मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, खुद से तो ज्ञान बना नहीं सकते हो, किसी भी मनुष्य में ये क्षमता नहीं है कि खुद से ज्ञान
प्रकट कर ले ना, हमको किसी न किसी को सुन करके स्वीकार ही करना पड़ेगा। तो बेटर टू फॉलो द सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण को फॉलो करना चाहिए, सुप्रीम अथॉरिटी। तो भगवान गीता में बोलते हैं ये चीज, असनामी प्रयतात्मना, आई ईट। इसलिए भक्त लोग को पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान बोल रहे हैं, आई ईट, मैं खाता हूँ। One cannot satisfy the Supreme Lord by his riches, wealth, and opulent position, but anyone can collect a little fruit or flower and offer it to the Lord. The Lord says that if one brings such an offering in devotion, he will accept it and eat it. भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति भाव से उनको लाके खिलाएगा तो वो स्वीकार करेंगे और खाएंगे। So when Krishna eats, the entire world becomes satisfied. जब भगवान खाते हैं तो पूरा जगत जो है संतुष्ट हो जाता है। There is a story in the Mahabharata illustrating how by Krishna's eating the 60,000 disciples of Durvasa Muni were all satisfied. Therefore, it is a fact that if by our life, prana, if by our wealth, artha, by our intelligence, hiya, or by our words, vacha, we can satisfy the Supreme Personality of Godhead, naturally the entire world will become happy. हाँ, तो ये है अल्टीमेट कंक्लूजन कि अगर हम अपने प्राण अर्थ धिया वाचा, अपने प्राण अर्थ धिया बुद्धि वाचा वर्ड्स, इससे हम अगर भगवान को संतुष्ट कर सकें तो निश्चित रूप में स्वाभाविक रूप से पूरा जगत जो है सुखी हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। बिकॉज कृष्णा इज द रूट ऑफ इंटायर क्रिएशन, मूल है। इसका प्रमाण महाभारत में दिया हुआ है, आपको मालूम होगा ये कथा। द्रौपदी जब वनवास में थे पांडव, दुर्वासा ऋषि को भेज दिया था किसने, दुर्योधन ने, कि जाइए, हमने तो आपका बहुत खातिरदारी किया है, अब हम चाहते हैं कि आपने हमारे ऊपर जो कृपा किया है, ऐसी कृपा आप हमारे भाइयों के ऊपर भी करिए। हमारे भाई लोग वनवास में हैं, उनके ऊपर, उनके पास भी जाइए। दुर्वासा ऋषि जाते हैं, 60,000 शिष्यों को लेकर जाते हैं। हाँ, तो जाके बोलते हैं हम स्नान करके आ रहे हैं, उसके बाद हम प्रसाद पाएंगे। द्रौपदी माता बहुत चिंतित हो गई। उनके पास एक पात्र तो था, अक्षय पात्र, लेकिन उससे कितना भी प्रसाद निकल सकता था, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि वो तब तक ही प्रसाद देगा दिन में जब तक द्रौपदी ने एक भोजन नहीं किया है। द्रौपदी के भोजन करने के बाद फिर उस पात्र से कुछ नहीं मिलेगा। तो सबका हो गया, अब कोई था नहीं, तो द्रौपदी ने भी प्रसाद ले लिया, अब हो गया। तो इस प्रकार से वो लोग स्नान कर रहे हैं, अब सब चिंतित हो गए। और चिंता में भक्त क्या करते हैं, भगवान को ही स्मरण करते हैं, भगवान को याद किया, भगवान आ गए, बोले मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाओ कुछ। बोले अरे आपको खिलाएं, यहाँ पे हम इतनी आफत में पड़े हैं, वो 60,000 ऋषि मुनियों को कैसे खिलाएंगे, हमारा वो टेंशन हो रहा है, इतना कहाँ से लेके आएंगे, और आप बोल रहे हैं आप भी आ गए, 60,000 एक हो गए, आपको खिलाएं, अब कहाँ से खिलाएंगे। बोले नहीं नहीं मुझे भूख लगी, खिलाओ, कुछ तो है पात्र में, खुद ही जाके निकाल के, हाँ, एक एक दाना खा लिए। भगवान भगवान जैसे एक दाना खा के डकार मार दिए, जैसे डकार मारे वो सारे के सारे 60,000 जो शिष्य सहित दुर्वासा थे, सबके सब एक साथ डकार मारना चालू कर दिए, नहाते नहाते। और सबको ऐसा लगा कि जैसे पेट पूरा फूल गया, भर गया है बिना खाए। बोले अरे अब ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर हम जाएंगे पांडवों के पास और उन्होंने इतना अरेंजमेंट कर दिया होगा मान लो खाने का, और हम खाएंगे नहीं, तो फिर वैष्णव अपराध लग जाएगा। ऑलरेडी एक बार वैष्णव अपराध किया था, उसका सजा भुगतना पड़ गया, दुर्वासा मुनि को याद आ गया। हाँ, वो अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किए थे तो क्या हालत हुआ था, 2 साल तक घूमना पड़ा था उनको पीछे पीछे सुदर्शन चक्र का हीट ताप सहन करते करते भागे थे 2 साल तक दुर्वासा ऋषि। तो डर गए, जब क्या किया जाए, चलो यहाँ से निकल जाते चुपचाप, नहीं तो फिर वो लोग बुरा मान जाएंगे। भगवान कृष्ण भीम को बोले जाओ भीम, बुला के लेके आओ, और गदा साथ में लेके जाना, सबको बुला के लेके आओ, प्रसाद रेडी है, जाओ। तो भीम आ रहे हैं दूर से गदा लेकर के, ये लोग और डर गए, देखो लगता है भीम आ रहे हैं और अरेंजमेंट हो गया प्रसाद का, और अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर ये तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। दूर से देख के वो लोग निकल गए।
तो भगवान, तो ये कथा है ये बताने समझाने के लिए कि यस्मिन् तुष्टम जगत तुष्टम, भगवान को संतुष्ट करने से हर कोई संतुष्ट हो सकता है। सुबह भागवत क्लास में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। So, therefore, our main duty is to satisfy the supreme personality of Godhead by our actions, money and our words. इसलिए हम जो भक्त होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? वो अपने कार्य के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा, अर्थ प्राणय जीवन के द्वारा, अर्थय धन संपत्ति के द्वारा, धिया बुद्धि के द्वारा, और वाचा शब्द वाणी के द्वारा मुख्य हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान को संतुष्ट करें। अन्य किसी को संतुष्ट करने का कोई लाभ नहीं है। प्राणायर अर्थ है धिया वाचा। इससे हम अगर किसी अन्य को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे भगवान को छोड़ करके, तो ना तो वो व्यक्ति संतुष्ट होने वाला है, ना हम संतुष्ट होने वाले हैं। केवल और केवल सब दुख झेलने वाले हैं। सो बट आवर मेन ड्यूटी इज टू सेटिस्फाई सुप्रीम गॉड। दिस इज वेरी सिंपल। इवन इफ वन डज नॉट हैव मनी, ही कैन प्रीच द हरे कृष्ण मंत्र टू एवरीवन। One can go everywhere to every home and request everyone to chant Hare Krishna mantra. Thus, the entire world situation will become very happy and peaceful. इस प्रकार से ही सिचुएशन सही हो सकते हैं। माली है या वृक्ष हैला एता इच्छाते सर्व प्राणिरुपकार है वृक्ष है ते। कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है?